So now let us come to discuss over the concept of the common roots. एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट है ये टीजीटी और पीजीटी में कुछ और है, और जो आपके इंजीनियरिंग परीक्षाओं में होता है या इंटरमीडिएट लेवल की किताबों में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें से कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है जो आप पढ़ाई करते हैं, उसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन पहले मैं बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन में कॉन्सेप्ट concept of common root of the equation, common root of the equation of degree n of degree n. So हम कहेंगे लेट f of x n g of x b टू पोलिनोमियल। मैं बोल भी रहा हूं f of x and g of x be two polynomial polynomials of degree greater than or to n. f of x and g of x be two polynomials of degree let h of x be the GCD of f of x and g of x. मैं बोल रहा हूं let f of x and g of x be the two polynomials of degree greater than equal than n, और सॉरी n नहीं 1, एक से ज्यादा है this greater than or equal than 1, and h of x be the GCD of f of x and g of x, then the roots of h of x is equal to 0 root of x equal to 0 is the common root of f of x equal to 0 and
0. The roots of the h of x equal to 0 is the common roots of f of x equal to 0 and g of x equal to 0. ये ns रूट्स ऑफ द, मैं फिर बता रहा हूँ, f of x and h of x are the two polynomials of degree greater than 1. तो जो दोनों का GCD होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो f of x and g of x के कॉमन रूट्स होते हैं. इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, इसका वो उप है. अगर f of x and g of x be the degree n and h of x equal to 0 is of degree n minus 1. f of x and g of x with the degree n and h of x equal to 0 is of degree n minus 1. Then the roots of f of x minus is equal to 0. The roots of f of x minus h of x equal to 0 is the common roots of हाँ बेटा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ? अरे सर वही बच्चों से पास हुए थे ना, तो किए थे. उसमें से एक बच्चा डेमो लेने के लिए गया था, तो शायद डेमो का फीस वगैरह नहीं किया तो लौट आया था. कल बच्चा सर जाएगा. अच्छा अच्छा हाँ वही बता. अच्छा नाम क्या नाम है? पवन. पवन आपने उसमें दिया था ना कुछ नंबर जो आज सर. अच्छा 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 ठीक ठीक, थोड़ा पढ़ा रहे हैं बेटा वो चैनल पे, ठीक है, ओके. तो अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x की डिग्री 1 हो तो कॉमन रूट जो होता है उसको हम लोग घटा के निकाल सकते हैं, इसको घटा के निकाल सकते हैं. हम एक सवाल देते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं. दिस सवाल देखें. फाइंड द कॉमन रूट्स. क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द common roots find the common roots of x cube plus 6x square plus x minus 4 is equal to 0 and x cube plus 4x square minus 9x 0. x cube plus 6x square, x cube plus 6x square plus x minus 4 is equal to 0 and x cube
प्लस 4x² माइनस 9x प्लस 5 इजिकल टू 0। इसको निकालने का सही सिंथेटिक डिवीजन तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से x³ प्लस 6x² x माइनस 4 एन x³ प्लस 4x² माइनस प्लस 4। इसमें से x² x/2 कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, मतलब करिए, कोई चक्कर नहीं। या आप चाहेंगे तो इससे आप इससे जो है इधर से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x² माइनस 5x एन प्लस 4 और घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द GCD, दिस इज द, ये आपका GCD होगा, दिस इज द GCD। और इस तरह से हम लोग ये इस तरह से द रूट्स ऑफ ये x² प्लस 5x माइनस 4 इजकल टू 0, जिसका मान होगा टू। -5 प्लस माइनस
1/31 are the common roots. आर द कॉमन रूट्स। इस तरह से हम लोग इसका जीसीडी निकालते हैं और ये हमारा कॉमन रूट्स हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे चल के जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में स्पेशली पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉमन रूट्स this case 1, if one roots is common, and ax square plus bx plus c is equal to 0 and a dash x square and b dash x are the quadratic equation, and alpha is the common roots. This is the common roots. Then a alpha square 0 and zero. BC dash CA dash is equal to 1 upon AB dash and AB dash, और यहाँ से अल्फा का स्क्वायर का मान BC डैश B डैश C अपान AB डैश A डैश B एन अल्फा का मान CA डैश माइनस C डैश A B डैश एन A डैश B। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहां से CA डैश माइनस C डैश A और AB डैश A डैश B का स्क्वायर इक्वल टू BC डैश एंड दिस केस टू हम लोग देखेंगे when both roots are common, when both roots are common
एंड प्लस then C dash A upon A dash इक्वल टू B upon B dash इक्वल टू C upon C dash। अगर दोनों होगा तो इसका मतलब जो था बोथ रूट्स अगर कॉमन होगा तो ये आइडेंटिकल होगा, जो हम लोग इंटर के चीज में निकालते हैं। बस हमारा ये कहना चाहते थे कि कभी कभी जो सवाल होते हैं जब हम ऊपर वाला कंडीशन निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हम अब आगे चल के ये सवाल लिखते हैं। सवाल मेरे पास है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन, मेरे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन kx स्क्वायर जीरो एंड kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव exactly one root common, one root common for ऑप्शन है k इज इक्वल टू माइनस हाफ 1, दूसरा है माइनस हाफ, तीसरा है k इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ है k इज इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन देखें हमारा, ये क्वेश्चन दिया, मैं पढ़ भी देता हूं। क्वेश्चन ये है, इफ द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। तो इसको हम लोग चाहे तो उस वाले तरीके से निकाल सकते हैं। मैं एक ट्रिकी तरीके से आपको बताऊं लगाने के लिए, जो कॉमन रूट का थेसिस है फॉर द एनएस रूट्स, जो कॉमन रूट्स का जो एक थ्योरम है फॉर द एनएस रूट्स, कि अगर एक रूट्स कॉमन है और इसकी डिग्री 2 है तो हम एक दूसरे को घटा के कॉमन रूट्स निकाल सकते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग घटाएंगे यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स एंड जीरो। और इस तरह से जो x का मान होगा वो होगा आपका 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस के, और दिस इज कैंसिल इफ
k इज नॉट इक्वल टू 1, तो जो इसका रूट्स होगा वो होगा x इक्वल टू 1। k इज नॉट इक्वल टू 1 इसका रूट्स होगा आपका, इसलिए आप देखेंगे तो वो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब इसका k का मान क्या होगा, तब हम बताते हैं कि अगर जो मान है यहाँ से आप देखेंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं सवाल को कि अब x इक्वल टू 1 इसका रूट्स है, तो किसी भी मान रखेंगे, चाहे जहां मान रखें, जहां भी मान रखेंगे ये कहाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ अगर आप मान रखते हैं x इक्वल टू 1 इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 1 दिस, और k का मान होगा आपका -½ k का मान क्या होगा आपका -½ इसलिए आंसर होगा दिस। इस तरह से लगाने की कोशिश करिए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द इक्वेशन x² - 5x। हमारे पास सवाल है द इक्वेशन x² x² प्लस the equation x² minus 5x plus a is equal to 0 and x² plus is equal to 0 is equal to 0 have exactly one root common. One root common, then the common roots are three. क्वेश्चन देखें द इक्वेशन x² - 5x plus a is equal to 0 and x² plus x minus 2 is equal to 0 have exactly one root common। फिर इसको भी हम लोग घटा के निकाल सकते हैं, और यदि इसमें घटाएंगे तो x² माइनस x प्लस a 0 एंड x² प्लस x माइनस इक्वल टू 0, और यदि हम उसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 6x माइनस प्लस 3a इक्वल टू 0, और x का जो मान आएगा ये आएगा a/2। x की वैल्यू हमारी आएगी a/2। अब इसको हम लोग चाहें तो किसी देन द कॉमन रूट्स इज व्हाट, तो हम कहीं मान रख करके यहां से जैसे
ये जो क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस और हमने निकाला x इक्वल टू 1/6 से रूट्स पूछ रहा है तो हमने निकाला है x इक्वल टू a/2 दिस। तो और 6 की वैल्यू हमारी आई है a/6, इसलिए जो रूट्स होगा हमारा वो x इक्वल टू 6/2 अर्थात 3। जल्दी से आप सवाल लगाते घटा दीजिए, इसका x का मान आ जाएगा, फिर आ जाएगा। नाउ द लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपसे बात करते हैं नए वाले पे एक सवाल जो कि एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इस पे। इफ द इक्वेशन if the equation x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus b is equal to 0, this have ये कॉमन रूट्स। have ये कॉमन रूट्स then जीरो c is equal to 1 and none। क्वेश्चन देख लें। this b plus c is equal to 0, this the equation this and this have a common roots, इसकी डिग्री 2 है, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है तो हम इसको घटा के निकाल सकते हैं, इसके रूट्स को घटा देंगे। यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और यदि हम इसको घटा देंगे कैंसिल, तो मैं समझता हूं कि b माइनस सी एंड आगे चलेंगे हम लोग, तो x का जब मान निकालेंगे ये आएगा 1। कब? जब b इज नॉट इक्वल टू सी। और फिर अगर हम इसमें किसी में मान रख देंगे, इसमें चाहे जिसमें मान रख देंगे, या इसमें मान रख देंगे हम इसमें से, अगर इसमें से किसी में मान रख दें, अगर इसमें हम लोग मान रख देते हैं 10, तो x इक्वल टू 1 हमारा रूट्स आया है। अगर इसे मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देखिए, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। दिस आंसर इज दिस, राइट। द राइट आंसर इज दिस। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया एक सवाल, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव exactly one root common. Exactly one root common ax इसका bx plus c is equal to 0 and ax इसका plus 2 one root common. Then find the condition. Then find the condition. आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके लिए डी का मान जब हम लोग निकालेंगे, इसके लिए हम लोग डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान हम देखेंगे यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र से देखेंगे तो 4 माइनस, अर्थात डी की वैल्यू होगी लेस देन 0, अर्थात बोथ रूट्स जो होंगे इसके क्या होंगे, जो रूट्स होंगे आपके आर द रूट्स आर द कॉम्प्लेक्स, जो रूट्स होंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखिए, जो अगर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है, आपको टीजीटी पीटी में भी आ चुका है और एक बार आईटी वालों ने भी इसमें सवाल पूछा। वेरी गुड क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर का सवाल है, और आपको इससे सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इससे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि इसी जब भी कोई सवाल इस तरह का मिले तो एक बार ध्यान जरूर लगा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा है। तो ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि इसके होंगे तो ये इसके रूट्स अकेले नहीं जा सकते हैं। अगर उसके रूट्स मानिए अल्फा प्लस आई बीटा कॉमन है इसके, तो इसका कंजुगेट भी होना चाहिए, अर्थात अल्फा प्लस आई बीटा अगर आएगा तो अल्फा माइनस आई बीटा भी अपने आप आ जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं एग्जैक्टली इन अनदर वर्ड्स वी कैन से that both roots are the common,
इसका रिजल्ट ये होगा कि बोथ रूट्स आर, इन दोनों में बोथ रूट्स आर कॉमन। और यदि बोथ रूट्स कॉमन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों रूट्स कॉमन होगा तो a/1 b/2 एंड c/3, दिस इज द कंडीशन। a/1 is equal to b/2 is equal to c/3, दिस इज द कंडीशन। अब इस तरह से हम लोगों ने कॉमन रूट्स पे सवाल काफ़ी लगाया, और फिर से हम और भी लगाएंगे जब भी होगा। अभी मैं टेस्ट पेपर अभी हमारा हल हुआ है, जिसमें से हमने लगभग 50 क्वेश्चन हल कराए हैं, तो टेस्ट पेपर में और भी हल कराएंगे। कल हम आपको बताएंगे डिस्कार्टीज रूल किसे कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, कितने नेगेटिव रियल होंगे, इसमें हम बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। इसमें हम लोग कल बात करेंगे। और उसके बाद से जो हमारा देखिए, जो हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आप उसको देखिए। और अगर विस्तृत पढ़ना हो तो हमारा ऐप है राजन सर अकेडमी, को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है बृहद पढ़ाई, हमारी जो ऐप है उसका नाम है राजन सर अकेडमी। राजन सर अकेडमी में आप डाउनलोड करिए, और हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो राजन सर अकेडमी में हमारा कांटेक्ट करिए। अगर आप कंसल्ट और आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे काम वो करें तो राजन सर अकेडमी आप डाउनलोड करें। राजन सर अकेडमी RAAZNSIR अकेडमी, राजन सर अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कंसल्ट आप 95 65 07 55 07 या 9839 58 50 एंड 88 पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। राजन सर अकेडमी, जिस पे राइजिंग सन का फिगर बना हुआ है, आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करिए और हमसे हर टॉपिक्स के चीज़ों पे बृहद रूप से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।